हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज का व्लॉग है थोड़ा अलग, थोड़ा मस्त और थोड़ा धमाका खेज, क्योंकि मैं पहुँच गई हूँ एक ऐसी सेल पे जहाँ हर चीज़ मिल रही है सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में। सोचो ज़रा, जो नॉर्मली चीज़ें 500 या 1000 की होती हैं वो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में मिल रही हैं। अब देखना ये है कि असल में ये सेल कितनी जेन्युइन है और मुझे क्या क्या मिलता है। तो छोड़ो टेंशन, छोड़ो बजट और चलो मेरे साथ चलते हैं इस 100 रुपये वाली क्रेज़ी सेल की तरफ। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो मुझे मिला वो देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सेल बहुत पसंद आएगी। चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी, गाउन वगैरह मैंने पहन लिया था, शूज़ मैंने ले लिया था, बेटी को तैयार कर लिया था और अब हम चलते हैं अपनी सेल पे। अगर आप बजट की बात करें तो मेरा बजट था 1000 में, जहाँ मैंने सब चीज़ें किचन की छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली थी। 1000 के बजट में मैं गई 100 रुपये की सेल में और वहाँ से मैंने ली किचन की छोटी मोटी चीज़ें। इतनी मेहनत से बचत करके अगर शॉपिंग मिले तो कौन मना करेगा, कोई भी मना नहीं करता। चलते हैं हम अपनी सेल पे। हाय, ये हमारी अम्मियाँ कितनी मासूम होती हैं, अपने घर की महंगी से महंगी चीज़ भी हमें दे देंगी, लेकिन डब्बियों के पीछे हमसे लड़ाई कर देंगी। उनकी एक डब्बी भी आ जाए तो वो कहती हैं हमें डब्बी भी वापस करो। इसलिए आज मैं चल पड़ी डब्बियाँ लेने। यहाँ पे मैं सेल पे पहुँच चुकी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी थी। कुछ की वैरायटी अच्छी थी और कुछ की कुछ ख़ास नहीं थी। यहाँ देखें, छोटी छोटी चीज़ें पड़ी थी, नेल पेंट्स पड़े थे, नेल पेंट रिमूवर थी, लोशन थे, क्रीम्स थी, आईलाइनर था, मस्कारा था। नेल पेंट्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी कच्ची टाइप थी, तो बच्चों के लिए सही रहती हैं, जल्दी उतर जाती है ये वाली। ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। कैचर थे, कैचर की वैरायटी अच्छी थी, मुझे पसंद आई, लेकिन हमारे पास बजट सिर्फ 1000 था और मैंने लेनी थी किचन का सामान। इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो सादिया, यहाँ पे छोड़ दो ये चीज़ें और लो अपनी डब्बियाँ। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं देख रही थी, छोटी से छोटी चीज़ देख रही थी। ये देखें, वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कैचर थे, डिफरेंट कलर्स में थे, डिफरेंट साइज़ में थे। छोटे छोटे गुलदान पड़े हुए थे, डिफरेंट फ्लावर्स वाले, मुझे तो बहुत पसंद आ गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे, ये अल्लाह नाम के डेकोरेशन पीसेस भी पड़े हुए थे। माशाल्लाह मुझे ये भी बहुत पसंद आए। अगर आपने घर में डेकोरेशन करनी है, इस तरह के पीस लगाने हैं, तो आप कोशिश करें कि सेल में से ये आप ले लें, क्योंकि बाज़ार में भी वही चीज़ होती है और सेल पे भी तकरीबन वही चीज़ पड़ी होती है। जो बाज़ार में होती है वो ज़रा महंगी मिल रही होती है हमें। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि आपसे जो, अगर सेल से आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाती है, अच्छी वैरायटी मिल जाती है, तो आप सेल से ले लिया करें। यहाँ मैं देख रही थी डब्बियाँ, छोटी छोटी डब्बियाँ, बड़ी डब्बियाँ, हर साइज़ में अवेलेबल थी। कुछ डब्बियों की वैरायटी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ की बहुत अच्छी थी। यहाँ मैं दिखा रही थी आपको डिफरेंट कलर के। ये देखें, बाउल्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये डब्बियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखते चलें ये वीडियो में चलें जी। मैंने यहाँ पे डब्बियाँ सेलेक्ट कर ली थी, मैंने यहाँ से डब्बियाँ उठा ली थी, जो जो मुझे चाहिए, जो जो साइज़ की थी। यहाँ पे ये किचन का भी छोटे मोटा सामान पड़ा था। ये आप चम्मच वगैरह देख रहे हैं, ये इनकी वैरायटी अच्छी नहीं थी। ये मैंने हैंड कीपर पकड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी हेल्प करता है हमें किचन में, मैंने उठाया, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको वापस रख दिया। अब ये देखें, बाकी भी और भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन बजट हमारे पास नहीं था। मैं तो पैसे लाई थी सिर्फ डब्बियों के लिए, क्योंकि डब्बियाँ बहुत काम आती हैं। फ्रिज में आपने कोई चीज़ रखनी है तो डब्बियों में आप डाल के उस पर कवर दे के आप फ्रिज में इजीली रख सकती हैं। आपकी फ्रिज में काफ़ी जगह भी बच जाती है ऐसे। उसके अलावा ये छोटे छोटे बच्चों के खिलौने पड़े हुए थे, 100 रुपये की सेल में पड़े हुए थे। बच्चों ने तो तोड़ देने होते हैं, इसलिए इतना महंगा लेने का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इतना महंगा भी खिलौना ना लिया जाए, जिससे बच्चा एक दिन खेले और अगले दिन वो बच्चा खेलता ही नहीं है। छोटे छोटे गिलास पड़े हुए थे बच्चों के टिफ़िन पड़े हुए थे। जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई सेल में चीज़, वो टिफ़िन थे। टिफ़िन की वैरायटी अच्छी पड़ी हुई थी। मैंने टिफ़िन देखे, ये कप पड़े हुए थे, कप के डिफरेंट कलर्स पड़े हुए थे, गिलासेस के भी डिफरेंट साइजेस पड़े हुए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट शेप्स।
यहाँ पे चलें जी, मेरी शॉपिंग एंड हो चुकी थी। मैंने बिल करवाया और बिल मेरा पूरा 1000 ही बना था, बजट में ही बना था। जितने मैं पैसे लेके गई थी उतने में ही मेरी शॉपिंग हो चुकी थी। यहाँ पे मैं मज़ीद और चीज़ें देख रही थी कि जहाँ पे डब्बियाँ पड़ी हुई हैं फ्रिज में रखने के लिए, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। शीशे वाले बाउल्स पड़े हुए थे, डिफरेंट कलर्स वाले बाउल्स पड़े हुए थे, ट्रेज़ पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे पास तो अब बजट बचा नहीं था। तो सोचा मज़ीद फिर लेके चली जाऊंगी, क्योंकि मैं घर से बजट बना कर आई हुई थी। आप भी कोशिश किया करें बजट घर से बना के चला करें, ताकि फ़जूल खर्ची ना हो। यहाँ पे ये मैं लास्ट में आपको दिखा रही थी, इनकी ये स्टील वाले बर्तन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये बस जितने पैसे उतने में ही चीज़, कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है। चलें जी, ये मेरी शॉपिंग हो चुकी थी एंड अब हम मज़ीद चल रहे थे नेक्स्ट शॉप पे, कॉस्मेटिक के शॉप पे। वहाँ पे हमने लेना था, कुछ पाउचेस लेने थे, नेल पेंट्स लेनी थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। सफ़र बहुत ज़्यादा था और मैं थक चुकी थी पैदल चल चल के, लेकिन क्या करें, चीज़ें भी तो लेनी थी। अब घर से निकले हैं तो एक ही दफ़ा सारा सामान लेके चलते हैं, यही सोचा। चलें, यहाँ पे दिखा रही मैं आपको ज्वेलरी सेट्स, पाउचेस अच्छे नहीं थे, उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थे। जो छोटे छोटे पाउच है वो 2,000 के थे, 3,000 के थे। तो बस हमने देखे, पसंद नहीं आए तो सोचा नहीं लेते। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे गए। नेक्स्ट शॉप पे भी हमने पाउचेस देखे, लेकिन वहाँ पे भी हमें पसंद नहीं आए। ज़्यादातर हम जो शॉपिंग करते हैं वो बहावलपुर से करते हैं। यहाँ हमें कोई वैरायटी अच्छी नहीं मिलती। अगर वैरायटी अच्छी मिल जाए तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मैं ये देखे, हम नेक्स्ट शॉप पे आए। यहाँ पे मैंने इयरिंग्स भी देखी, इयरिंग्स भी अच्छे पड़े हुए थे, लेकिन वही बात, प्राइसेस बहुत हाई थे। इनके पास लेसेस भी थी, बहुत सारी लेसेस भी पड़ी हुई थी, लिप ग्लॉसेस पड़े हुए थे, बाकी कॉस्मेटिक के सारा सामान पड़ा हुआ था। अब तो कॉस्मेटिक की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, इंसान सोचता है क्या ले और क्या ना ले। खैर, इनके पास हर चीज़, कॉस्मेटिक की चीज़ों में हर चीज़ अवेलेबल थी। बैंगल्स भी थी, इयरिंग्स भी थी और इसके अलावा लिप ग्लॉसेस बहुत प्यारे आए हुए थे, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। बच्चों के कपड़े थे। उसके बाद जी हम आगे स्वीट शॉप पे, हाफिज़ स्वीट्स बेकर, हमारे शहर की मशहूर शॉप। इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। उनके पास सारे ब्रेड्स अवेलेबल थे, मायोनीज़ थी, केचप थी, हर तरह की मिठाई थी, बिस्किट्स पड़े हुए थे, चॉकलेट वाले बिस्किट्स थे। ये देखें, मिठाई हर तरह की अवेलेबल थी। इतने ख़ास मीठा पसंद तो नहीं है, लेकिन कभी कभी दिल कर ही पड़ता है खाने का, इसलिए हमने सोचा थोड़ी सी मिठाई हम ले चलते हैं साथ खाने के लिए, क्योंकि खाने के बाद दिल करता है थोड़ा मीठा हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि आप जब भी खाना खाएं उसके बाद थोड़ा सा मीठा लाजमी खाएं। इसलिए हमने थोड़ी सी मिठाई ली। मिठाई लेके हम चल पड़े वापस घर की तरफ। टाइम बहुत हो चुका था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी स्वीट्स ली और घर की वापसी पकड़ी। बस दोस्तों, ये थी मेरी 100 रुपये वाली शॉपिंग एडवेंचर। मुझे तो मज़ा आ गया इतनी सस्ती और यूनिक चीज़ें देखकर। आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हुई चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप भी ऐसी बजट शॉपिंग करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सीन के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।